म्यूजिक भी है। अब आप कहोगे कि हाउ साउंड एंड म्यूजिक आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, लेकिन थिएटर में दोनों चीज़ें डिफरेंट चलती हैं। ओके, नहीं होते, मतलब सिर्फ लाइंस या हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी यही सिर्फ काम नहीं करती है। तो और साउंड, जो लाइट सिस्टम है, लाइट डिज़ाइन, उसके अलावा साउंड सिस्टम भी बहुत मैटर करता है, साउंड डिज़ाइनिंग भी बहुत मैटर करती है। वो उस इमोशन को, उस मूड को अपलिफ्ट करता है, उसको प्रोमिनेंट बनाता है, जिससे कि हम ऑडियंस तक क्लियरली कन्वे कर पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें साउंड डिज़ाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये भी प्रॉपर नवरस की तरह और आपकी कलर थ्योरी की तरह चलती है। ओके, कहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म। शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरी यार, संभलना मुश्किल। रिदम में बीट्स पे गाना है, ताकि हम रिदम में बीट्स में रहेंगे तो हम अपना वॉल्यूम और अपनी रेंज को भी समझ पाएंगे। हमें सब कुछ गा गा के करना आएगा, हम सुर ताल में रहेंगे हमारे को एक्टर्स के साथ। में सिंगिंग का इस्तेमाल हमेशा गाना गाने के लिए ही नहीं होता। ओके, सिंगिंग का इस्तेमाल हमारी लाइंस बोलने के लिए भी होता है। अब दो रूल होते हैं म्यूजिक और डांस के लिए। डांस एज इफ नोबडी इज वॉचिंग यू, सिंग एज इफ नोबडी इज लिसनिंग यू। डांस वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है। अब वो कैसे करना है? कैन यू सी माई लेग्स? 1 सामने, 1 2 जंप है पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि प्ले किस एरा का है, किस टाइम में, किस जगह पर, किस परिवेश में, किस टाइप के सर्कमस्टांसेस के साथ बनाया गया है, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट्यूम होता है, करना होता है। तो लड़कों को भी मेकअप करना होता है, लड़कियों को भी मेकअप करना होता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक शादी का मेकअप या फिर डांस वाला मेकअप, ऐसा कोई मेकअप नहीं अपने को करना होता। कैसे आपको मिलता है, जैसे आप नमस्कार करके उस पर चढ़ते हो, आप नमस्कार करके ही उससे उतरते हो। तो वी हैव टू फॉलो दैट रिचुअल कि द वे वी हैव गॉट इट इन आवर पोजीशन, वी हैव टू रिटर्न इट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो पूरा आपको क्लियर करके जाना होता है। उसके पीछे की वजह है, इसको तो हमने रिचुअल टाइप में लिया है, बट उसके पीछे की वजह है कि आप कहीं अपनी कुछ चीज़ें वहाँ भूल के ना आ जाओ या उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचा के आओ, ठीक है। तो ये होता है। तो उसके अंदर होता है जो, जैसे मास्टर पेंटर का काम ये हुआ कि वो पूरा देख लेता है स्टार्टिंग में कि उसका पेंटिंग का वॉल्स ठीक लग गई, सब कुछ हो गया, सेट में कर्टन्स लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें उसे देखनी पड़ती हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोस्टर सीन के, नाटकों के कुछ ऐसा हिस्सा लेना होता है जो कि आपकी शो को रिप्रेजेंट कर सकता है। उस चीज़ की फ़ोटो लेकर फ़ोटो शूट होता है, पहले हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं, फिर फ़ोटो शूट करने के बाद हम बेस तैयार करते हैं। उसके ऊपर फ़ोटो कहाँ लगेगी, लोगो कहाँ लगेगा, नाटकों के नाम कहाँ दिए जाएंगे, कौन सी कहानियों पर बेस्ड है, डायरेक्टर कौन है और किस तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी, ये सब कुछ उस पोस्टर के ऊपर होता है। पोस्टर डिज़ाइनर्स ये काम करते हैं। जब पोस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े बैनर होते हैं तो हमें पब्लिश करवाने पड़ते हैं, प्रिंट निकलवाने पड़ते हैं उसके,
उस पे हमारा खर्चा आता है, हम वो देते हैं, बैनर्स बनवाते हैं। और छोटे जो होते हैं वो हम लोग खुद ही प्रिंट आउट निकाल लें और फिर कलाकार खुद जाते हैं और जगह जगह वो पोस्टर्स खुद लगा कर आते हैं। अब लोड इन क्या होता है कि पहले जब आपका प्ले होना है तो पूरा कास्ट क्रू को ले जाकर वहाँ पर प्रॉपर हर चीज़ को, क्या छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के की भी चेकलिस्ट बनती है और ये हमें लेकर जाना है। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हम वहीं पर सब कुछ पहले ही बोलते हैं कि आप लाके अपना सामान यहाँ रख दो, फिर चेकलिस्ट टिक होती है और फिर सारा लेकर हम लोग वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर भी पूरा चेक होता है कि क्या आ गया, क्या छूट गया। वो है हमारा लोड इन्स। स्ट्राइक्स होता है, जो शो ख़त्म हो जाता है तो हम सब कुछ सेंटर में लाते हैं। याद है तुमको हमने किया था वो संयम, कि सारा सामान हम ग्रीन रूम से लेकर तो पूरा सेट के ऊपर का सारा सामान सेंटर स्टेज पर लेकर आए। उसके बाद हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, किसका क्या था, और उस हिसाब से वहाँ पैकिंग हुई। वो लास्ट का हमारा रिचुअल होता है, स्ट्राइक वाला, वो लास्ट वाला रिचुअल होता है। और उसके बाद हमारा पैकअप होके हम लोग अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। इस तरीके से हमारा नाटक हो जाता है समाप्त एक्चुअल में। ठीक है, पर्दा गिरने के बाद भी हमारी इतनी कहानी चलती रहती है। पर्दा मतलब उठने से पहले लोड इन प्रोसेस और फिर पर्दा गिरने के बाद स्ट्राइक प्रोसेस। ये होने के बाद हमारा अल्टीमेट शो ख़त्म होता है। मेजर एस्पेक्ट है वो हमारा रह गया है, वो है दो चीज़ें। नंबर 1 रिहर्सल्स और नंबर 2 प्रेजेंटेशन शो। अब हमारे को उन दो चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। नाटक का मेन उद्देश्य यही है, सबसे पहले हमें मज़ा आना चाहिए, तब और दर्शकों को तो अपने आप आ जाता है। सिर्फ 3 घंटियाँ बजती हैं। पहली घंटी होती है कि सारे दर्शक आके बैठ जाओ, दूसरी घंटी होती है कि आर्टिस्ट बिल्कुल रेडी हो जाओ, तीसरी घंटी होती है पर्दा उठने की। बस, तो हमारा नाटक होगा पहले, उसमें फर्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन, जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने इतना अब तक हमने सीखा 15 दिन में, जो कुछ भी हमने सीखा है थिएटर के ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर, ज़ीरो से लेकर, मैंने आपको ज़ीरो से लेकर लास्ट तक बता दिया है। क्या बनता है प्रोडक्शन का टाइम, तो हमें जो प्रोजेक्ट करना है उसमें हमको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए हमें अपना प्रोजेक्ट करना है। उसके लिए मेजर थिंग इज़ हमारा लाइंस हमें बहुत बढ़िया से याद होनी चाहिए। तो कल भी जो रहेगा, दोनों रिहर्सल में रहेगा, नाटक का भी होगा प्लस आपका डांस की भी रिहर्सल होगी। ठीक है, ऑल हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्ले। बाय।